rate of change of velocity. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remained constant with a time. In this case, the change in a velocity of an object for any time interval is 0. However, in non-uniform motion, velocity varies with a time. It has a different value at a different instant and at different point of path. Okay, uniform, in a uniform motion, what we have seen, that velocity and the time interval at that time will be 0. Okay, change in a velocity of object for any time interval will be 0. Why? Because there is a simple 1. Okay, for example 5 second, then overall up to the initial up to the final there will be a single time 5 second. Okay, 5 सेकेंड जो होगा वो ओवरऑल सभी के लिए सेम होगा. तो चेंज इन अ टाइम देयर विल बी 0. टाइम में कुछ भी चेंज होगा नहीं, और टाइम में चेंज कितना होगा तो के 0 होगा. ओके, व्हेन अ चेंज इन अ वेलोसिटी, व्हेन वी आर सीइंग अ चेंज इन अ वेलोसिटी, बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन यू नो इट वेरी वेल, टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट और अ सेम. ओके, टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा. तो ऑब्वियस है चेंज इन अ टाइम इंटरवल विल भी क्या होगा, 0 होगा. बट इन नॉन यूनिफॉर्म में पता है कि टाइम जो है कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज होगा. ओके, टाइम इंटरवल क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए उसमें हमें डिफरेंस दिखेगा नहीं. बट इन अ यूनिफॉर्म वी विल सी अ टाइम इंटरवल विल बी 0. ओके, चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल विल बी 0. क्या होगा, 0 होगा. इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू एट अ डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ पाथ. ओके, सभी को पता है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो ओके डिफरेंट इंस्टेंट में और डिफरेंट पाथ में वेलोसिटी भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा. Thus, the change in a velocity of the object during any time interval is not 0. Okay, क्या होगा, तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल जो होगा व्हेन अ चेंज इन अ वेलोसिटी वी आर सीइंग वो 0 होगा. बट नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी 0 होगा नहीं. Can we now express the change in velocity of an object? Now we will see the answer such question. We have to introduce another physical quantity called acceleration. Okay, ये जो है वो नया quantity, physical quantity है acceleration. Okay, in which we will see that a change in velocity upon time, okay, which is measured of a change in velocity of a object per unit time. That is क्या होगा फॉर्मूला, once again acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Okay, वेलोसिटी में जितना भी चेंज होगा अपॉन टाइम टेकन. ओके, टाइम कितना है, दैट इज अवर एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन फॉर्मूला विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू दिस. ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है तो के u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है. सो बट ऑब्वियस है चेंज इन वेलोसिटी विल बी व्हाट, v माइनस u, दैट विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, v है, और इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, u है. अगर हमें चेंज फाइंड करना है देन वी हैव टू माइनस आउट फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल. क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी. सो एक्सेलरेशन का सिंबल है a और चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू, और टाइम का जो है वो हमने क्या लिया, स्मॉल t. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. ओके, विच इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कि v माइनस यू अपॉन t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम taken. This kind of motion is known as accelerated motion. Okay, such a motion, okay, इस टाइप का मोशन जो होगा उसे हम कहेंगे accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity. Okay, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा तो हम क्या लेंगे, तो कि एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा. एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर एक्सेलरेशन जो है वो क्या वेलोसिटी के
डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट इफ़ द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऑपोजिट में होगा तो एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम कहते हैं पर सेकेंड स्क्वायर, s-2 यानी क्या, पर सेकेंड स्क्वायर। If an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of a object is said to be a uniform. Okay, acceleration कब uniform हम कहेंगे, when velocity जो होगा, okay, velocity जो increase हो रही या decrease हो रही है, क्या equal interval of time, time के interval के साथ वो equal amount में change हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो उसी तरह क्या, वेलोसिटी जो चेंज कर रही है जिस टाइम में, उसी इक्वलाइजेशन में हम देखें। ओके, तो सेकेंड केस में भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो हो रही है वो चेंज हो रही है किसके, टाइम के इक्वलाइजेशन में। सो अगर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में, ओके, टाइम इंटरवल के साथ, देन आवर एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि उसमें हमने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है किसके इक्वलाइजेशन में, टाइम के इक्वलाइजेशन में। सो ओवरऑल दैट विल बी बैलेंस, और क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, an object can travel with a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. Okay? If the non-uniform motion जो है, non-uniform acceleration कब कहते हैं, जब velocity change जो है नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट में नहीं। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो रही है और सभी में 5 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी विल बी सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, then this type of acceleration is said to be non-uniform acceleration. For example, if a car traveling along a straight road increase its speed by unequal amount, okay, अगर कार ट्रैवल कर रही है, at that time you are seeing that constantly when the road is open, at that time car will travel at a high speed. Why? During the street or any village road, at that time we are saying that we have to cover up or stabilize our acceleration. Acceleration को हमें stabilize करना पड़ता है या कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम फास्टली मूव कर सकते नहीं हैं। तो उसी तरह क्या है, तो क्या इक्वल अमाउंट में टाइम कर रहे हैं, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम क्या कहेंगे, कार जो है क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बीच में क्या स्ट्रीट आई, तो तब हमने एक्सेलरेशन कम कर दिया, कि स्पीड कम कर दी। वैसे ही क्या आया, तो क्या बम्पर आया, तो भी हमने क्या किया, स्पीड को कम कर दिया। ओके, ऑल दिस आर सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन सभी को हम ये, नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल थ्रू हम देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. Then he applied a brake such that the velocity of a bicycle come down to 4 meter per second. In next 5 seconds, calculate the acceleration of a bicycle in both the cases. Okay. अब पहले केस में हम देखेंगे. In first case, you are saying that initial velocity. Okay. क्या starting from the stationary position. Okay. First case में हम वहाँ से start करते हैं. Starting from the stationary position. Stationary position में था राहुल, बराबर. तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी. क्यों ज़ीरो होगी, तो कि वो स्टेशनरी पोजीशन में है, इसलिए तब उसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी नहीं. स्टेशनरी पोजीशन में क्या होगा, स्टेबल होगा, तो वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी. हाँ,
we are talking about initial velocity. So our initial velocity u is equal to 0. क्या है? 0. Now Rahul pedaled out his bicycle to attain velocity of 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, 6 मीटर पर सेकेंड वाला जो है वो हमारा फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आई? v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड आई. और टाइम जो है वो हमारा कितना है? 30 सेकेंड है. ओके, सो नाउ वी आर finding out acceleration. Okay, now we have to find out acceleration. So small a is equal to v minus u upon t. Okay, which we have already studied. Okay, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ी है. सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यू. ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 6 है, तो वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी. टाइम की 30, तो उसमें हमारा एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं? तो कि यहाँ पे हमने देखा दैट बाईसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकेंड केस के बारे में बात करें तो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी? तो कि 6 मीटर पर सेकेंड. क्यों 6 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट केस में, बराबर, वही हमारे यहाँ इस केस में क्यों क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसमें से वो डिक्रीज हो रही है. ओके, क्योंकि जो सिचुएशन में थी फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी थी वही हमारी सेकेंड केस की इनिशियल होगी, क्योंकि वहाँ से हम डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, और कहाँ तक आई? तो कि 4 मीटर पर सेकेंड में आई. यहाँ पे देख सकते हो, कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. सो अवर फाइनल वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. और टाइम जो है उसके लिए 5 सेकेंड है, देख सकते हो. सो for second case small a is equal to 4 minus 6 upon 5. फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन 0.2 आया, सेकेंड केस में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया. द एक्सेलरेशन ऑफ अ बाइसाइकिल इन द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में 0.2, इन सेकेंड केस में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ motion. Graph provide a convenient method to present basic information about a variety of event. For example, in a telecast of a one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of a team in each over. Okay, when we are seeing a cricket match, at that time also we are seeing one बार ग्राफ. ओके, जब टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तब बार ग्राफ भी देखते हैं, रन का एज वेल एज ओवर का. As you have studied in mathematical, a straight line path help in solving a linear equation having two variables. Okay, which we are already studying in maths. Okay, वो maths में हम study कर ही रहे हैं. To describe the motion of an object, we can use a line graph. In this case, line graph show a dependence of a one physical quantity such as distance or velocity. Okay, तो एक एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस या वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस में हम लेंगे टाइम. ओके, ग्राफ में हम देखते ही है क्या हो गया, एक्स एक्सिस लेते हैं एज वेल एज वाई एक्सिस लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस या वेलोसिटी. ओके, विच एवर वी आर क्रिएटिंग अ ग्राफ, जिसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा उसके बेस वो वाई एक्सिस में हम उसको लेंगे. ओके, पर एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? टाइम लेंगे. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, इसमें वाई एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम. द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, पोजिशन और उसके लिए हम लेंगे. एडोप्टिंग द कन्वीनियंस केयर ऑफ अ चॉइस इन द ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, अभी मैंने बात की वो एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम. ओके, इन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम, while in our y-axis we are taking distance, because just now we are creating distance versus time graph. Okay, distance and time graph. So in x-axis we are taking time and in y-axis we are taking distance. Distance time graph can be employed under the various conditions where object move with the uniform velocity, non-uniform velocity or non-uniform speed.
रिमेन एट अ रेस्ट एक्सेट्रा। ओके, कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, या रिमेन एट अ रेस्ट, रेस्ट में भी हो सकता है। ओके, हियर यू आर सेइंग, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, तो क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, और हमारा क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, ओके, देन वी आर सेइंग दैट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका आएगा ऐसा ग्राफ, ओके, स्ट्रेट लाइन आएगी। We know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it move with a uniform speed. तो obvious है क्या, equal distance with a equal interval of time में वो पास आउट कर रहे हैं, then we are getting a uniform speed. तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड हमें मिलेगी और डिस्टेंस वर्सेस टाइम में हमें ऐसा ग्राफ मिले, देन इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें क्या कहेंगे, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। दिस शो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। वो क्या है, डायरेक्टली टाइम के साथ प्रोपोर्शनल में। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। Okay, the portion OB of a object shows that the distance is increasing at a uniform rate. Okay, O से B तक देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, तो कि इंक्रीज कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, कॉन्स्टेंटली। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take a magnitude of a displacement equal to the distance traveled by the object along the y axis. अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा होता, देन वी सेड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्पीड की जगह पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। ओके, बिकॉज वी आर नोइंग दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, दोनों का फॉर्मूला पता है। तो हमें स्पीड देखनी थी कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या रेस्ट में, तो हमने लिया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर हमें दिखाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या रेस्ट में है वेलोसिटी, देन वी हैव टू टेक डिस्प्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह पे हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है। वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। To do so, consider a small part AB of a distance time graph shown in the draw a line parallel to x-axis from the point A, okay, and another parallel to the y-axis from the point B. These two lines meet each other at point C to form a triangle. Okay, यहाँ पे देख सकते हो, ओके, A और B हमने क्या किया, क्रिएट किया, तो हमें T1 एंड T2 मिला। So we are getting T2 minus T1. Now the graph AC denotes the time interval T2 minus T1. Okay, T2 minus T1 हम टाइम, अगर हमें टाइम देखना है कितना चेंज हुआ, then we have to take T2 minus T1. And same way S2 minus S1 लेंगे। यहाँ पे हमारा S2 है, यहाँ पे हमारा S1 है। ओके, हियर यू कैन सी T1 है, T2 है, S1 है, S2 है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या वी हैव टू टेक S2 माइनस S1, डिस्टेंस टोटल कितना कवर अप किया उससे फाइंड करने के लिए S2 माइनस S1। ओके, कितना चेंज हो रहे हैं, सो चेंज इन अ डिस्टेंस S2 माइनस S1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम इन अ सेकेंड, ओके, अगर 0 सेकेंड में डिस्टेंस जो है वो कितना है, 0 तक है, और 2 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस है 1, 4 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस है 4, 6 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस है 9, एंड सेम वे 8 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस है 16। ऐसे हम 12 एंड 36 का ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, जो हमें फिगर 8.4 में दिखाया है। ओके, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ओके, विच इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म
speed. Okay. Now we will see one video. That moves rapidly to gain speed, we get pushed back against our seat. And when brakes are applied, we get pushed ahead. Or when we take a sharp right turn, we're pushed towards the left. These are all situations where we are accelerating. We have all experienced this, whether in a car or a bus or while riding a motorbike. Simply put, when velocity changes, we have acceleration. I still haven't defined what acceleration is. I just told you that when velocity changes, there will be acceleration. Okay, let me give you two examples. In the first one, a car is traveling in a straight line at a constant speed of 80 kilometers an hour. And in the second one, a plane is traveling in a straight line at a constant speed of 1000 kilometers an hour. In which case do you think acceleration is involved? None. In both cases, the velocity is not changing at all. Hence, there will be no acceleration in either of the cases. Most people relate acceleration to high speed, and that's clearly not true. Acceleration will only exist when there is change in velocity. Do you remember what velocity is? It's speed with direction, and it's hence a vector quantity. Why is this important? Let's say a body moves from rest and reaches a velocity of 20 kilometers an hour in 5 seconds. Will acceleration be involved here? Yes, because the velocity is changing. It was 0 initially, and at the end of 5 seconds, it's 20 kilometers per hour. In another scenario, assume that a body is moving at 30 kilometers an hour, and then it moves right at 30 kilometers an hour, and continues traveling at the same speed of 30 kilometers per hour. Will there be acceleration in this case? The answer is yes. As the direction is changing, the velocity will also change. The only thing constant in this example is speed, but the velocity changes as the direction changes. So this was the most important concept you had to know about acceleration. It will exist only when there is a change in velocity. But how is acceleration calculated? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. In terms of a formula, acceleration can be written as change in velocity over the time taken. If the velocity of an object changes from an initial value of u to the final value of v in time t, then the acceleration a can be written as v minus u over t. Say this object is at rest initially at point A. It then travels to the right and attains a velocity of 10 meters per second in 5 seconds. What will be the acceleration here at point B? We can look at the formula to get the answer. The initial velocity u is 0 meters per second as the object is stationary. The final velocity v is 10 meters per second and the time taken t is 5 seconds. Hence the acceleration a will equal 10 meters per second minus 0 meters per second divided by 5 seconds. So this will equal 10 meters per second divided by 5 seconds. 10 divided by 5 is 2. Wait, hold on. What will be the units of acceleration? We should get a hint by looking at this. The units of acceleration will be meters per second, because it's the change in velocity over the time taken. As this is meters per second, we can carry this second to the denominator, and what we will get is meters per second squared. This one is more intuitive, but this one is a bit neater, I would say. So the acceleration in this case will be 2 meters per second squared. And acceleration is also a vector quantity. Here, acceleration and velocity are in the same direction.